मैं नौकरी की तरह काम नहीं कर पा रहा हूं, किसी के नेता के चरण मत पकड़ो। क्या मैं फलाने का शागिर्द हूं या मैं उसका, मैं जिसे बोलते हैं, हाँ। तो बहन जी ने तो आज चमचों को लेकर के बहुत जबरदस्त अपनी मीटिंग में खुलासा करेंगे। तो हमारी पार्टी में चमचों के लिए कोई जगह नहीं है खास कर, तो चमचागिरी ना करें। और जो पद पे बैठे वो उसको ड्यूटी समझ के काम करें। ड्यूटी कैसे? जैसे मैं वकालत करता था 2002-03 में, जब मैं वकालत करता था, तो जब मैं पार्टी से जुड़ा, तो चाहे मेरे को कोई पीले चावल दे या ना दे, मेरे को कोई फोन लगाए नहीं लगाए, सुबह 7:30 बजे उठ के 10 बजे कोर्ट खुलती है, उसके पहले मैं कम से कम 2 घरों में चाय पी के आता था, नए 2 घरों में। अब मेरे को मतलब नहीं है कि उस विधानसभा में कितने नए लोग हैं, कितने पुराने लोग हैं, लेकिन मैं 2 नए लोगों से रोज मिल के और उनके यहाँ जबरन दरवाजा खटखटाता। और बोले वकील साहब, मैंने भाई साहब मेरे को थोड़ा कुछ चर्चा करना थी जरूरी, तो मैं आपसे मिलने के लिए आया था। तो शर्म के मारे बेचारे मेरे को चाय भी पिलाने लग जाते हैं। और ऐसे करते करते रोज सुबह 2 लोग यानी 2 परिवार और शाम को 2 परिवार, ऐसा करते करते मैं होली, दिवाली, दशहरा, यहाँ की संडे मंडे कोई भी दिन हो, पार्टी के प्रोग्रामों को छोड़ करके ये काम बंद नहीं रखा। नतीजा आप देखिए, गुरिल्ला युद्ध की तरह काम करते हुए हमने जब रमेश मंदोला के सामने विधायक का चुनाव लड़ा, तो अभी ताजा रिपोर्ट है कि भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा नंबर 2 में कुल 5 बूथ कांग्रेस पार्टी जीत पाई 400 में से, बाकी का भारतीय जनता पार्टी जीत गई और कांग्रेस पार्टी से 5 बूथों में जीती। 2008 में उस जगह जब हम लोग खड़े थे, तब मैंने रमेश मंदोला को 2 बूथों पर हराया था। ये 2 बूथ, ये चेतावनी भी थी उसको। और हमने लगभग 80% बूथों पे, जामनिक जी जैसे बैठे होंगे, जामनिक जी को भी पता है, मेरे को घर से उठा के कम से कम 10 बार एक घर में चाय पी होगी। लेकिन उस समय जुनून था हमारा कि कैसे नहीं हम लोग जो है रेगिस्तान में फसल बोएंगे। कैसे लोग बोलते कि यार इस दौर में तो हौ सकत आई और हौ सकत। और ऐसा करते करते जब 2 बूथ जीते, तो आज मैंने उन बूथों की गणना करी। मैंने आज एक अखबार में बूथ छपे कि इस बूथ से भाजपा जीती, इस बूथ से फलाना पार्टी जीती। तो आप सोचिए जरा, 5 बूथों में कांग्रेस ने उससे बहुत अच्छी स्थिति हम लोग छोड़ कर के गए। और अभी भी हमने हमारा कर्तव्य पूरा करके जिस बूथ पे मेरा वोट था, उस पे मैंने टेबल लगा करके बैठा। मैं घूमने नहीं गया 10 जगह। हमारे जितने भी लोग साथी अगर अपने अपने घरों पे अगर टेबल लगा लेते, खुद की कुर्सी खुद की टेबल भी लगा लेते, तो पूरे शहर में एक उत्साह का वातावरण दिखता कि बसपा मौके पर कहीं ना कहीं है। तो हमारे लोग इन चीजों का ध्यान नहीं दे रहे। ये बात मैं सब क्यों बता रहा हूँ आपको? क्योंकि जो लोग हमारे पदों में बैठे ना, जैसे अभी शुरू के 4 है, जैसे हमारे राम भजन तंबोली जी 5 नंबर से आ रहे हैं, ये कमल किशोर सोलंकी जी 1 नंबर से आ रहे हैं, ये राजेंद्र अहिरवार जी जो है 3 नंबर से आ रहे हैं, राजू यादव जी राहुल विधानसभा से हैं। हम इनका ज्यादा का मुझे हिसाब नहीं पता, पर ये अपनी अपनी विधानसभा में रोज अगर 2 सुबह और 2 शाम अगर लोगों को जोड़ने लग जाए, तो फिर किसी की हमको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भीड़ अपने आप आती है। उदाहरण मेरे को देखो, मैं 1000 किलोमीटर दूर एक जिले में जा जाकर के पूरे मध्य प्रदेश में 8.5 करोड़ लोगों में से सरकार
सरकार ने 25 लोगों को चुनने का एक अभियान चलाया और आपका भाई वो 25 में से चुनाव जीत कर आ गया। तो मैं तो प्रैक्टिकल करके दिखाया कि भाई बूथवार काम करो और एक ही एक घर में मत लगे रहो क्या बार बार उसी घर चाय पी के आप, ऐसा नहीं हो। आज आपको पूरे विधानसभा को रोज आपको एक सेक्टर सुबह एक सेक्टर शाम, एक सुबह जो सेक्टर है तो उसको 1 नंबर का बूथ कर लिया, शाम को जो है वो जिस दूसरे सेक्टर का उसका भी 1 नंबर कर लिया। अगले दिन ऐसे करते 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 आपके पूरे 400 दिन में आपके 400 बूथों पर आपका अब आपको खोज लगाना पड़ेगी, पता लगाना पड़ेगा कि यार मालवीय नगर में मेरा कौन रिश्तेदार है, पंचम की फेल में मेरा कौन मित्र है, फलाना जगह कौन क्या है। नहीं पता हो तो जबरन वहां संपर्क करने लग जाए। मैं कई सरपंचों के जबरन घुस करके चाय पी करके आ गया कि मेरा भैया भारत की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली पार्टी है, आज किधर जाओ नहीं तो कल तुम्हें लाइन भी लगाओगे तो भी जगह नहीं मिलेगी। तो मेरा मुंह लेके ये दुगला पड़ता लगा मेरे को क्या बोल के जा रहे हैं, मैं चुनाव जीत के आया सरपंच का। तो हमको क्या है, हिम्मत से काम लेने वाले लोगों की जरूरत है। चमचे या केवल मुंह दिखाई का पाठ अदा करने वाले लोगों की जरूरत नहीं है। और जो लोग गलत फहमी पाल के बैठे हैं ना कि मैं उसके चरण पकड़ लूंगा और मैं बहुत बड़ा 30 मार खा हो जाऊंगा, तो पार्टी में ऐसे चरण पकड़ू लोगों के लिए जगह नहीं है। मैं उन चरण पकड़ू लोगों को मैं चेतावनी देने के लिए कि आप ये जो परंपरा है हमारी पार्टी ने मेहनत कश कार्यकर्ता लोगों के लिए जगह है, वो आपको यदि उस पद पे बैठता हुआ देखना चाह रहा है तो आपको उस पद पे काम करना पड़ेगा। और आपको लग रहा है ना कि नहीं गनगोरे जी आपसे नहीं बन रहा है, तो गनगोरे जी उस पद को तत्काल आप छोड़ दीजिए। जैसे मुझसे कहा गया तो मैंने तत्काल मेरे शिलान्यास मिले, देखिए सर मेरे से इतना ज्यादा वजन नहीं संभाल पाएंगे क्योंकि मेरी जो हैसियत है वो एक विधानसभा तक संभालने की थी। और आप मेरे को जो है मेरे को पूरा जो है इतनी बड़ी जवाबदारी दे रहे हो। और कुछ लोग क्या जिनकी एक विधानसभा संभालने की जब वो हैसियत है उनको जो है पूरा कई लोकसभा भी उन्होंने वो दे दी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को निरंतर काम करते हुए ध्यान रखना पड़ेगा। और नहीं तो बार बार ऐसे मीटिंग करेंगे कुछ नहीं होगा। और बहन जी को भी हम धोखा देने वाले लोग हैं भैया। बहन जी के जन्मदिन के मौके पर हम धोखेबाज भाई मत बनो, हम ईमानदार भाई बने। धोखेबाज भाई बनेंगे तो बहन जी बोले कि भाई देखो अभी मीडिया के सामने बोले बहन जी ने कि हर लोकसभा में छोटी छोटी हमारे कार्यकर्ता मीटिंग ले रहे हैं। अब मेरे को बताओ पिछले 1 महीने से हाथ ऊंचा खड़ा कर देना मेरे को, कितने लोगों ने छोटी छोटी मीटिंग ली होता। वो डांस साहब का हाथ उठा था, ये दीपक जी का हाथ उठा। अरे भैया हो लो, मेरा यही कहना है हम थोड़ा हमने देखो हमने भी अपना पूरा, जब हमको जज सिविल जज के 2 बार इंटरव्यू दिए हमने वो जब वो छोड़ करके इधर इसलिए आए कि चलो ठीक है यार हम मूवमेंट में कुछ कर लेंगे। अब हमको क्या पूरे बर्बाद करेंगे तो हम पूरे ही उधर पहुंच जाए क्या कि आपके सामने रोने लग जाएंगे नहीं साहब अब तो पार्टी में थे तो ऐसा हो गया वैसा हो गया। ऐसा नहीं है, पार्टी में थे तो आज हम ताकतवर हैं, पार्टी में ताकतवर, कमजोर नहीं, आज हम ताकतवर बने। इसलिए हमारा ये कहना है कि हमको यदि ताकतवर बनना है तो जनता से जुड़ना पड़ेगा। मैं आपको इस मोबाइल में बता दूं, आप मेरे इसको अगर आप कहो कि सिंगरौली की इस विधानसभा में या भिंड की इस विधानसभा में, बालाघाट या छिंदवाड़ा की किस विधानसभा में मैं आपको वकील दूंगा SC ST वर्ग का, हम आपको तहसील लेवल का वकील लेंगे
और वो वाकिफ होगा कि भाई खिलाड़ी लाल गंगोरे नाम का एक वकील है जो हमारा बार काउंसिल का मेंबर है। तो आपको एक जमीन से जुड़ करके भी काम करना पड़ेगा, ऐसे हवाबाजी से काम भी करना पड़ेगा। तो मैं खास करके कंबोली दादा, राजीव यादव, कमल किशोर सोलंकी और राजेंद्र अहिरवार और बाकी के पदाधिकारी जैसे बैठे जामनीत जी और विधानसभा, ऐसा नहीं कि मैंने इन चार का नाम लिया है तो बस खाली इन्हीं को बोल रहा हूं, गलत है मत पालना। इन चार लोगों के अलावा भी आपके जो जो विधानसभा के पदाधिकारी हैं वो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाए, नहीं तो बहन जी हमको धोखेबाज भाई कहेंगे कि वो फलाने हमारे इंदौर के भाई धोखेबाज थे, वो 5 साल से 6 साल से वो पद पे बैठे रहे लेकिन परंतु उन्होंने जमीन से कोई काम नहीं किया। बंसकार जी मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? वहाँ मीटिंग में बहन जी जब पूछते हैं तो फिर जवाब देने नहीं बनती, इसलिए और लोग क्या बोले यार मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, अरे मैंने अकेले नहीं कराया कि नहीं कराया, लोग हमको क्या बोलते हैं जमाला ये बीजेपी कांग्रेस के लोग, अरे बोले वकील साहब तो इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो, एक बात से तो तुम जिता नहीं पाते बात तो सही है बस बात कर रहे बड़ी बड़ी। और आज जब मैं अपना कार्ड देता हूँ ना बार काउंसिल का तो बोले आप वकील साहब बोले आप कहां से गली निकाल के बोले नाम बोले। तो मेहनत की बात है। आज मनमत जी देखो हमारे सामने लीडर है पूरे इंदौर में, लोग हमको ये इतनी 10 बाय 50 की जमीन का हमको किराया देने में, हम लोग आपस में चंदा करने में जो है वो आपस में एक दूसरे की वो करने लग जाते हैं। वो इससे 1000 गुना बड़ी बड़ी जमीनों की बात कर रहे हैं। बताओ तो हमारा ये ना बात जमीन और उसकी नहीं है, बात ये हमको हमारी सोच बड़ी रखना पड़ेगी। अगर हमारी क्वालिटी कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि नहीं गंगोरे जी आप आ जाओ मैं आपको आगे बढ़ूंगा, ऐसा नहीं। गंगोरे जी को खुद भी पहल करना पड़ेगी, खुद भी काम करना पड़ेगा। रोज सुबह उठ करके ये जाते थे खजराना में, मनमत जी कैसे सुबह 7 बजे से उठ करके जाते थे और ऐसा माहौल वहां बनता था। वो आसिफ भाई आए 10 दिन पहले मेरे पे, वो बोले यार गंगोरे जी पहले क्या माहौल होता था, बोले आप क्या टीम काम करती थी, अब तो देखने को ही नहीं मिल पा रहा है। तो बोला ऐसा नहीं होता है, लोगों को हो सकता है कि उमंग उनकी कुछ समय तक के लिए वो हो गई है, परंतु देखो अभी हम लोग हताश नहीं है, निराश नहीं है, हम भी पब्लिक से जुड़ने का काम कर रहे हैं। अभी इंदौर में ले लो, मैं आपको इसी इंदौर में मेरा मतलब 25 जगह स्वागत हुआ बताइए। अभी जहां मैं कोई बात कह रहा था वहां जबलपुर में मेरा 250 वकीलों ने स्वागत कराया कि मेरे को बार एसोसिएशन में माला पहनाने तक के लिए नाम नहीं पुकार देते वो हमारे लोगों का। अच्छा मुझे वहां कोने में बैठ के चिढ़ आती थी और मैं उनसे बोलता भी था अध्यक्ष से, यार भाई साहब हम भी है यार, हमारा भी थोड़ा बहुत नाम पुकार लिया करो यार, हम भी एसोसिएशन के मेंबर हैं। और वो बोले यार गंगोरे जी आप गलती हो गई, फिर वो गलती वापस दोहरा देते, फिर साल भर बाद फिर ऐसे कोई कार्यक्रम हो फिर नाम नहीं पुकारे। और आज स्थिति ये होगी कि माला पुकारने वाले की जगह माला पिलाने वाले की जगह में नाम हमारा आ गया है। तो माला पिलाने वाले अपन माला पिला हाईकोर्ट जज के पास बैठ करके संबोधित करना पड़ रहा, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के फेडरल। अभी 26 जनवरी में ऐसे गेस्ट का हमारा भारत काउंसिल ने इंदौर में प्रोग्राम रखा है, मुझे ऐसे गेस्ट इनवाइट किया है हमारे प्रोग्राम में। तो अभी सरकारी सुविधाएं भी मिलना चालू है। भारत के किसी भी कोने में हम लोग अपने नाम से अपना गेस्ट हाउस बुक कर सकते हैं कि खिलाड़ी लाल गंगोरे जी आ रहे हैं। तो जबलपुर में ऐसे ही हुआ, वो सरकारी गेस्ट हाउस में रुकवाया हमसे, रहना खाना ठहरना सब बार काउंसिल ने वहन किया। और मीटिंगों में हमको मीटिंग अटेंड करने का, एक मीटिंग अभी 2 घंटे बैठ गए ना तो 2 घंटे में हमारे को 2000 रुपए देते हैं। तो ये मैं क्या कहना चाहता हूं, ये मैं कहना चाहता हूं मैं भी आप ही की तरह वो पीछे कुर्सी में बैठते थे। हम लोग कोई ज्यादा हम लोग विदेश से नहीं आए कि जो हम आपको बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हम ये कह रहे थे कि कोई एक वार्ड संभाल ले, कोई एक जिला संभाल ले और कोई विधानसभा संभाल ले और अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी से निभा करे, अपने आप से बेईमानी ना करे। ये वैसे ही है जैसे मान लो मैं 10वीं की मान लो परीक्षा हो और मैं खूब फीलिंग देखूं, इधर उधर ध्यान दूं और पढ़ाई की तरफ ध्यान दूं तो मेरा नतीजा क्या निकलेगा, मैं फेल हो जाऊंगा। अरे यही हमारी परीक्षा है,
अगर हमने एक जगह अगर हमने ईमानदारी से अगर मजबूती से काम कर लिया ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है सेक्टर कमेटी बनाना, बूथ कमेटी बनाना। एक और उदाहरण देना चाहता हूं, मेरा जूनियर आज रतलाम की सेलाना का विधायक है। उसने मेरे यूट्यूब के 1000 सब्सक्राइबर मेरे से कहा, गनगोरे जी सर बोलते हैं, गनगोरे जी सर बोले आपका चैनल आज कितने हैं? बोले 500। बोले सर कल आपके 1500 हो जाएंगे। और उनने एक दिन में मैं केवल देखते ही रहेगा 1500 सब्सक्राइबर कर दिए उन्होंने। और आज देखो वो, और उनके झोपड़ी वाला है वो, झोपड़ी रात के 3:30 बजे मैंने उसके लिए दरवाजे खोले, 12-15 लोगों के लिए चाय बनाई। मैं भी बहुजन से निकला हुआ वकील हूँ, दलित आदिवासी समाज के लोगों का ख्याल रखता हूँ। लोग अपने से जुड़ने के लिए तैयार है। वो उस व्यक्ति को मैं पार्टी में ले आता। अरे जब मैं खुद ही काम नहीं कर रहा, मैं उनको लाके क्या करता, यहाँ नोच के खा जाते लोग। सही बता रहा हूं। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि हमको ऐसे ईमानदार काम करने वाले लोगों की जरूरत है। हमारे लोग अगर काम नहीं करेंगे तो हमें इस मिशन से बेईमानी नहीं करना है, उसको वहीं रोक दो। बाबा साहब अम्बेडकर का कहना है कि ए मेरे समाज के लोगों, इस मूवमेंट को मैं जहां तक लेके चला हूं, अगर आपको लगता है कि नहीं लेके चल